Hello and welcome all to the class. Today we will learn about working with 3D Paint. आज हम पढ़ेंगे हम 3D Paint के साथ कैसे काम करते हैं. उसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे. फर्स्ट इंट्रोडक्शन, opening a Paint 3D, components of Paint 3D, creating 2D shapes, creating 3D shapes, changing shape colors, creating 3D models, saving a drawing, opening a saved drawing. Let's first look at the introduction. In the previous grades वी हैव लर्न टू ड्रॉ पिक्चर्स इन पेंट. हमने पहली क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि हम पिक्चर्स को कैसे ड्रॉ करते हैं पेंट पर. द पिक्चर यू ड्रॉ इन पेंट इज 2D. जो भी हम पिक्चर को पेंट करते हैं पेंट पर वो होती है हमारी 2 डायमेंशनल और 2D. 2D इमेज हैज ओनली लेंथ एंड ब्रेड्थ वाइल 3D हैज लेंथ, ब्रेथ, हाइट. 2D इमेज में केवल लेंथ और ब्रेथ होती है जबकि 3D इमेज में लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीज़ें होती हैं. Paint 3D is a drawing program that comes with Windows 11. Paint 3D Windows 11 के साथ आता है और जिसको हम यूज़ करते हैं टू मेक कलरफुल पिक्चर्स. कलरफुल पिक्चर्स बनाने के लिए इंपोर्ट द वेरियस इमेजेस, बहुत सारी इमेजेस को इंपोर्ट करने के लिए इंसर्ट स्टिकर, टेक्स्ट एंड पिक्चर्स, इंसर्ट करने के लिए स्टिकर, टेक्सचर और शेप्स, चेंज द कैनवास सीन, पिक कलर्स मैनुअली और यूज द आई ड्रॉपर टू सेलेक्ट एग्जिस्टिंग कलर्स ऑन द कैनवास. कैनवास पे एक आई ड्रॉप टूल की मदद से कलर्स को फिल करने के लिए. ओपनिंग पेंट 3D. हम पेंट 3D को ओपन कैसे करते हैं. पहले हम लिखेंगे पेंट 3D सर्च बॉक्स में, उसके बाद लिस्ट आएगी उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे पेंट 3D. द पेंट 3D वेलकम स्क्रीन अपीयर्स. पेंट 3D की वेलकम विंडो आ जाएगी. क्लिक ऑन द न्यू ऑप्शन टू स्टार्ट अ न्यू विंडो और ओपन टू स्टार्ट एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट. हम न्यू विंडो पे क्लिक करेंगे अगर हम एक न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, और वी कैन ऑल्सो क्लिक ऑन ओपन विंडो इफ वी वांट टू स्टार्ट एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट. नेक्स्ट लुक एट द कंपोनेंट्स ऑफ पेंट 3D. पेंट 3D के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं. इस इमेज में आप बहुत सारे कंपोनेंट्स को हाईलाइटेड देख सकते हो जैसे टाइटल बार, मेन्यू, ब्रशेस टूल, 2D शेप्स, 3D शेप्स, जूम स्लाइडर, नेम टॉगल, ऑप्शन टूल, टेक्स्ट टूल, brushes option, canvas and color palette. Let's read about some. First is the title bar. It is present at the top of Paint 3D window. It displays the name of project at the left corner. On the right, it has minimize, maximize and close button. ये Paint 3D के सबसे ऊपर प्रेजेंट होता है. इसमें टॉप लेफ्ट में हमारा नाम आता है फाइल का और राइट साइड में विंडो को मिनिमाइज, मैक्सिमाइज या बंद करने के बटन होते हैं. Next is menu. Menu consists of various options such as new, start, insert, save और print. Menu में बहुत सारे options होते हैं जैसे कि new, start, insert, save और print. Then comes the brushes tool. Brushes tool, on clicking brushes options and the palette, it appears. Clicking on the brushes, we can use the brushes tool. Brushes tool are used to display 10 brushes and 2 sliders, thickness and opacity. इसमें 10 तरह के ब्रश होते हैं और 2 ऑप्शन भी होते हैं. कलर पैलेट. कलर पैलेट शोज वेरियस कलर अलॉन्ग विद ऑप्शन टू ऐड मोर कलर एंड इफेक्ट्स. कलर पैलेट से हम बहुत सारे कलर और इफेक्ट्स डाल सकते हैं. 2D शेप टूल. इट डिस्प्लेज 2D शेप लाइब्रेरी ऑन द राइट साइड ऑफ द विंडो. विंडो की राइट साइड में ये 2D ऑप्शंस हमें दिखा देता है. 3D shape tools. It displays 3D shapes library, 3D doodle, 3D objects and 3D model. 3D shape में हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जैसे कि 3D shape की library, 3D doodle, 3D object and 3D model. Text tool. It is used to add text in 3D paint. 3D paint में हमें text लिखना है तो हम text tool का use करते हैं. Names toggle tool. Names toggle tool. It used to hide or show the टूल नेम. टूल नेम को शो या हाइड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं. नेम्स टॉगल टूल. ऑप्शंस टूल. इट डिस्प्लेज द वेरियस ऑप्शंस लाइक सेलेक्ट, क्रॉप, मैजिक सेलेक्ट, 3D व्यू और मिक्स्ड रियलिटी. उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं. ड्राइंग एरिया और कैनवास. ड्राइंग एरिया और कैनवास वो जगह है जहाँ पे हम पिक्चर को ड्रॉ और कलर कर सकते हैं. Zoom slider. We can zoom in or zoom out the drawing area using the slider bar. एक स्लाइडर बार होता है उसकी मदद से हम zoom in और zoom out कर सकते हैं ड्राइंग एरिया पर. Now let's look at creating 2D shapes. हम 2D shapes कैसे क्रिएट करते हैं. What are the steps? First, click on the 2D shapes option from the toolbar. टूल बार से हम 2D shapes ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे
और एक बहुत सारी 2D शेप्स आ जाएंगी हमारे पास राइट पैनल पे। हम क्लिक कर सकते हैं 2D शेप को जो भी हमें चाहिए। उसके बाद वी विल क्लिक ऑन द कैनवास एंड ड्रैग द पॉइंटर, और उसके बाद हम अपनी शेप को मॉडिफाई कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो एडजस्ट द थिकनेस एंड एड द कलर्स टू इट। हम उसकी थिकनेस भी चेंज कर सकते हैं और उसमें कलर्स भी ऐड कर सकते हैं, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो। Now let's look at some 3D shapes. How do we create the 3D shapes? Click on the 3D shapes from the toolbar. Toolbar में से हम 3D shapes पे क्लिक करेंगे। उसके बाद एक राइट साइड में हमारे पास पैनल आ जाएगा 3D shapes का। उसमें से हम डिजायर्ड 3D शेप सेलेक्ट कर सकते हैं। हम कैनवास पे आके अपने माउस को ड्रैग करेंगे। वहाँ पे हम एडजस्ट कर सकते हैं अपनी 3D शेप को, रोटेट कर सकते हैं टू हैंडल द व्यू कि हमें कैसी 3D शेप को देखना है, किस एंगल से देखना है। दिस इज हाउ वी इंसर्ट द 3D शेप। चेंजिंग शेप कलर्स, हम कलर्स कैसे डालते हैं अपनी शेप्स में। सेलेक्ट द शेप, पहले हम शेप को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम एडिट कलर को सेलेक्ट करेंगे पैनल में से जो कि राइट साइड पर है, और वहाँ से अपना डिजायर्ड कलर चूज कर लेंगे। क्रिएटिंग 3D मॉडल्स, 3D मॉडल्स को हम कैसे क्रिएट करते हैं। क्लिक ऑन द 3D शेप्स फ्रॉम टूल बार। टूल बार में से हम 3D शेप्स पे क्लिक करेंगे। इट डिस्प्लेज 3D शेप्स ऑन द राइट साइड ऑफ पैनल। वो हमारे पास बहुत सारी शेप्स आ जाएंगी राइट साइड पे। गो टू 3D मॉडल ऑप्शन एंड सेलेक्ट एनी 3D मॉडल। उसके बाद हम 3D मॉडल सेक्शन में जाएंगे वहाँ पैनल पे, और उसमें से कोई भी एक 3D मॉडल को सेलेक्ट कर लेंगे। देन वी कैन कम टू द कैनवास। हम कैनवास पे आके वहाँ पे अपना 3D मॉडल को ड्रॉप डाउन कर देंगे अपने माउस की मदद से। यू कैन रोटेट यूजिंग द रोटेशन हैंडल। हम उसको रोटेट भी कर सकते हैं रोटेशन टूल की मदद से। टू चेंज द कलर ऑफ द मॉडल, सेलेक्ट द मॉडल एंड क्लिक और एडिट कलर ऑप्शन। हम उसके बाद उसमें कलर चेंज करने के लिए एडिट कलर ऑप्शन पे जाएंगे राइट साइड ऑफ पैनल के, और उसमें से डिजायर्ड कलर सेलेक्ट कर लेंगे। सेविंग अ ड्राइंग, हम एक ड्राइंग को कैसे सेव करते हैं। पहला, क्लिक ऑन द मेन्यू, हम मेन्यू पे क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन द सेव और सेव एज ऑप्शन। उसके बाद हम सेव और सेव एज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देन फ्रॉम द राइट पैनल, उसके बाद राइट पैनल में से सेव एज पेंट 3D प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे पास एक बॉक्स आएगा जहाँ पे अपने फाइल का नाम लिखना होगा। हम फाइल का नाम टाइप करके वी कैन क्लिक ऑन सेव इन पेंट 3D। दिस इज हाउ आर पिक्चर सेव्स। उसके बाद हमारी फाइल सेव हो जाएगी। नाउ लेट्स लुक एट ओपनिंग अ सेव ड्राइंग। हम एक सेव ड्राइंग को कैसे ओपन करते हैं। क्लिक ऑन द मेन्यू ऑप्शन, मेन्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड देन क्लिक ऑन ओपन ऑप्शन। उसके बाद ओपन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन ब्राउज फाइल्स, ब्राउज फाइल पे क्लिक करेंगे। हमारे पास सेव प्रोजेक्ट की एक लाइन आ जाएगी, उसमें से जो भी हमें सेव फाइल ओपन करनी है उस पर क्लिक कर देंगे। दिस इज हाउ वी ओपन अ सेव्ड फाइल। Now it's exercise time. Pick the correct answer. Title bar displays the name of project to the dash corner of the bar. Top left. Which of the following options create a copy of the shapes drawn? Option C. How many brushes are there in Paint 3D? 10 brushes. Dash option is used to complete the drawing. Stamp. Which of the following option is used to save a new file? Save as. Filling the blanks using given clues. Dash consists of various options such as new, open, insert, save, paint, etc. Menu. Dash tool displays various options like select, crop, select 3D, 3D views, mixed reality, and zoom slider. Options. You will use the dash tool to draw a ball. 3D shapes. The area where you paint 3D is known as canvas. Dash is present at the top of Paint 3D window. Title bar. State true or false. Paint 3D is a drawing program from Microsoft. True. Erase tool is not available in Paint 3D. False. 2D shape tools display 2D shapes library on right side of the window. False.
3D models are some ready-made models of humans and animals. True. It is possible to zoom in and zoom out in Paint 3D window. False. You cannot change the thickness of any shape under Brushes tool. True. To close Paint 3D, we click on the Close button on the top right of the title bar. True. Here our exercise end. Do practice and revise it.